सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। आदिशक्ति माता दुर्गतिनाशिनी समस्त संसार की आदि कारण भगवती के श्री चरणों में हम सब सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे परम आत्मी श्री संजय पांडे जी और इस कथा के आयोजक यजमान श्री नंद किशोर पांडे जी, श्री राजू किशोर पांडे जी, श्री महेंद्र पांडे जी, श्री राजकुमार पांडे जी और माँ विंध्यवासिनी के पावन स्थल से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज श्री समुपस्थित सभी भक्त वृंद एवं श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्तियों, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए बड़े भाव से दो बार भगवती के मंगलमय नाम का आश्रय लेकर के हम लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय 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 जय। काल विनाशिनी काली 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 जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय हो।
दुर्गा जय जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। जय मां दुर्गा जय मां तारा, जय मां दुर्गा जय मां तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जयति सदा शिव जानकी रामा, 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 गौरी शंकर सीता रामा, गौरी शंकर सीता रामा, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, विनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, राधा सीता रुक्मणी 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा 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 जय जय, काल विनाशिनी काली 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 जय जय, काल विनाशिनी जय जय शेरवा बोले विंध्यवासिनी मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से
इस वर्ष हम लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह कथा का लगातार, वैसे तो हमारे पूर्व भी कुछ वर्ष कथा हुई, पर हमें लगभग 5 वर्ष हो गए, 5वां वर्ष है कथा का। कथा का शुभारंभ हुआ था श्री शिव महापुराण कथा से। शिव महापुराण कथा के बाद फिर राम कथा, भागवत कथा, और उसके बाद कौन सी कथा हुई थी? हनुमंत कथा। और इस बार माँ भगवती की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। यह संवाद भी नैमिषारण्य में ही हुआ। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। हे सूत जी महाराज, आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों को सुनाई है पूर्व में। कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। आपने पूर्व में हमें शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षोस्तथा, आपने भगवान शिव का पावन चरित्र भी हमें सुनाया है। आपने विष्णुश्चरितम अद्भुतम, आपने भगवान विष्णु का भी अद्भुत चरित्र सुनाया है। पर इस बार अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। पर इस बार हम आपसे माँ भगवती के दिव्यतम चरित्र सुनना चाहते हैं। इस बार माँ भगवती के दिव्यतम चरित्र हमको आप श्रवण कराइए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सूत जी महाराज कहते हैं, साधु प्रश्नम महाभाग। साधु प्रश्नम, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। लोका नाम हित कामया, इससे लोक का मंगल होगा, लोक का कल्याण होगा। आपको पूर्व में हमने भगवान विष्णु की कथा सुनाई, शिव जी की कथा सुनाई, पर सूत जी कह रहे हैं अब हम आपको माँ भगवती पराम्बा की कथा, उनका पावन चरित्र हम आपको श्रवण कराएंगे। और देवी भागवत की महिमा गाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः। जितने भी तीर्थ हैं ये तभी तक गर्जना करते हैं, कब तक? जब तक देवी भागवत की कथा कान में न पड़ जाए। जितने पुराण हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने व्रत हैं, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है माँ भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करना, उनकी कथा को श्रवण करना। कहते हैं कि पूर्व काल भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करी। तो पुराणों की रचना क्यों करी? विष्णु रंशो में जाता सत्यवत्याम पराशरात। सत्यवती और पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी प्रकट हुए। तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम जो है पुराणों की रचना करी। क्यों रचना करी पुराणों की? उसका उत्तर दिया है कि जो लोग वेद के अधिकारी नहीं थे, वे वेद, सबसे पहले तो वेद तो अपौरुषेय हैं, और जिस प्रकार वेद अपौरुषेय हैं उसी प्रकार पुराण की विद्या भी अपौरुषेय ही है। ऐसा नहीं है कि पुराणों की रचना अभी ही हुई, इसके पूर्व पुराण नहीं थे। इतिहासकार जो बात कहते हैं उनकी बात में सत्यता नहीं। हमारे यहाँ गैस को बंद कर दो, बहुत गर्म है, उसको बंद कर दो, उधर घुमा दो, लोगों की तरफ। ठीक ठीक बस ठीक, कुछ नहीं। इतिहास कार कहते हैं कि पुराणों की रचना अभी कुछ 1000 वर्ष पूर्व हुई। हमारे यहाँ तो भगवान रघुनाथ जी भी जब गुरुदेव के यहाँ जाते विद्या अध्ययन करने के लिए, तो वहां भी लिखा है कि वशिष्ठ जी पुराणों की कथा सुनाते थे। वेद पुराण
वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। तो वहाँ पुराणों की कथा भगवान राम भी सुनते थे। अब अगर पुराण अभी लिखे गए ये मान लिया जाए तो राम जी कौन सा पुराण सुनते थे? प्रश्न उठा। बोले पुराण भी अपौरुषेय है। वर्तमान में 28वां चतुर्युगी चल रहा है। जब ब्राह्मण संकल्प करते हैं तो संकल्प पढ़ते समय वे कहते हैं ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये पूरी गणना ब्राह्मण बता देते हैं वहां से लेकर के और अब तक की। बाबा जी का ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, इसलिए कहा ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे। बाबा भी दूसरे परार्ध में पूर्वार्ध पूरा करके उत्तरार्ध में चल रहे हैं। कल्प कौन सा चल रहा है? तो कहा श्वेत वाराह कल्पे। श्वेत वाराह कल्प में मनवंतर कौन सा चल रहा है? क्योंकि 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो कहा वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतर में कौन सा चतुर्युगी चल रहा है? क्योंकि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो कहा अष्टाविंशतमे 28वां चतुर्युगी चल रहा है। 28 व्यास के अवतार का वर्णन अकेले शिव महापुराण में है। और 28 के पीछे जाएंगे तब मनवंतर बदल जाएगा। मनवंतर बदल जाएगा तो 71 वेद व्यास जी के अवतार का वर्णन उसमें मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यास जी भी हर चतुर्युगी के अंत में अवतार लेकर जो पुराण की विद्या जो लुप्त हो जाती है उसको पुनः वो उसकी रचना करके सर्व समाज को प्रदान कर देते हैं। तो पुराणों की रचना किस लिए हुई है? तो यहाँ लिखा है कि जो वेद के अधिकारी नहीं हैं उनका भी मन भगवान के चरणों में लगा रहे, इसीलिए ऋषियों ने, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों का वाचन किया है, जिससे सर्व सामान्य व्यक्ति भी परमात्मा के चरणों में जुड़ सके, वह भी भगवत प्राप्ति कर सके। तो इस प्रकार व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और सूत जी कहते हैं व्यास जी ने हमको 18 पुराण भली भांति सम्यक प्रकार से हमको सुनाए। तो उन्हीं में से एक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। पूर्व काल में जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डस लिया था, तब अपने पिता की शुभ गति के लिए जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण भगवान व्यास जी के मुख से श्रवण किया था, जिससे परीक्षित जी का मोक्ष हुआ था, उनका परम कल्याण हुआ था। कल्प भेद हरिचरित सुभाए। कल्प भेद से हमारे यहाँ सभी कथाओं को स्वीकार किया जाता है। किसी कल्प में परीक्षित जी का मोक्ष भागवत श्रवण से हुआ, किसी कल्प में उनका मोक्ष उनके पुत्र जन्मेजय के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने से हुआ है। कल्प भेद से हमारे यहाँ सब कथाएं स्वीकार कर ली जाती हैं। जैसे एक ही भगवान गणेश जी के जन्म की अनेक कथाएं हैं, तो हर कथा स्वीकार्य है। किसी कल्प में उनका अवतार किसी प्रकार से हुआ होगा, किसी कल्प में किसी प्रकार से हुआ होगा। भाई हमारे यहाँ देवी देवताओं के एक ही अवतार नहीं होते, अनेक बार अवतरित होते। राम जी का अनेक बार अवतार हुआ है, भगवान कृष्ण का अनेक बार अवतार हुआ है। यहाँ हमारे राम जी लीला कर रहे थे और वहाँ भोले बाबा राम कथा सुनने जा रहे हैं। इसका मतलब पूर्व में भी राम लीला हो चुकी थी। तो भगवान का अवतार अनेक प्रकार से होता है और भगवान के अवतार का एक हेतु नहीं होता है, अनेक हेतु होते हैं। इस प्रकार यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में है जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है,
यह क्या देने वाला है? कहा धर्म देने वाला है, अर्थ देने वाला है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है और अंत में मोक्ष देने वाला है। धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देवी भागवत श्रवण करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अरे यहाँ तक लिखा हुआ है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा में जो बैठ जाते हैं, दिनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा में बैठ जाते हैं, कहा महाराज कितनी देर बैठ जाते हैं? बोले पूरी कथा में बैठ जाएं। कहा पूरी कथा में न बैठ पाए तो बोले आधी कथा में बैठ जाएं। आधी कथा में भी न बैठ पाए तो कहा मुहूर्तम, एक मुहूर्त भर। कहा वह भी न बैठ पाए तो कहा क्षण में हुआ। एक क्षण भी जो श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए कथा पंडाल में बैठ जाते हैं, न तेषां दुर्गति क्वचित, उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। जो भगवती की कथा श्रवण कर लेते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। लिखा हुआ है सुधाम पिबन्ने कैव नरः स्याद् अजरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। यहाँ तुलना है देवी भागवत कथामृत की और स्वर्ग के अमृत की तुलना है। इस श्लोक तुलना करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं अमृत पीने वाला व्यक्ति तो केवल स्वयं अजर अमर होता है। भाई जो अमृत पिएगा वो अजर अमर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो देवी भागवतामृत का पान कर लेता है वह ही अजर अमर नहीं होता, बल्कि वह पूरे अपने कुल को अजर अमर बना देता है। उसका कुल ही अजर अमर हो जाता है। कुर्यात् कुलमेवा जरामरम, पूरा कुल ही उसका तर जाता है। मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। बोली अम्बे मैया की जय। ये दुर्हृदः पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिंदिकाश्च हिंसारता नास्तिक मार्ग सक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। कोई कितना ही बड़ा पाप कर्म किया हो, यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करता है तो पुनन्ति ते कलौ, कलयुग में वह परम पुनीत परम पावन हो जाता है। ऐसी यह दिव्य कथा है। इस कथा के समान न गंगा न गया न काशी न नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम, कोई भी तीर्थ इस श्रीमद् देवी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकता है। यह कथा सब प्रकार के उपद्रवों से हमारी रक्षा करती है। लिखा है जितने प्रकार के उत्पात होते हैं, महामारी से उत्पन्न जो दुख होता है, अथवा जो बाल ग्रह होते हैं, भूत प्रेत आदि की बाधा होती है, सब प्रकार की बाधा यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने से समाप्त हो जाती है। और यदि पितृदोष हो तो वह पितृदोष भी देवी भागवत कथा सुनने से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। देवी भागवत सुनने की इच्छा कर लेने मात्र से पितृलोक में पितर नृत्य करने लगते हैं। देखो हमारे परिवार में, हमारे कुल में देवी भागवत की कथा होने जा रही है, ऐसा लिखा हुआ है। हमारे आगे न बढ़ पाने का कई बार कारण यह होता है कि जाने अनजाने पितृदोष होता है और हम उसे समझ नहीं पाते। भाई जिन पितरों की कृपा से, जिन पूर्वजों की कृपा से आज हमें इतना सब कुछ मिला है, यदि वे ही प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी। पर जब ऐसी दिव्यतम कथाएं होती हैं तो पितृलोक में पितर भी नृत्य करने लगते हैं। देखो ठाकुर जी की कृपा से, और हमारे पांडे परिवार पर तो, हमारे संजय जी पर तो इतनी कृपा भगवती की है
कि इनको प्रतिवर्ष ठाकुर जी माध्यम बना करके और कोई ना कोई कथा प्रतिवर्ष करवाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज का समय ऐसा है कि आज के समय में बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो ये होता है चलो कहीं घूम के आते हैं, कहीं चलते हैं। और हमारे संजय जी और उनकी धर्मपत्नी इन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि भाई छुट्टी होने के बाद कहीं घूमने टहलने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने गांव जाएंगे और अपने गांव में भगवान की कथा करवाएंगे, जिससे सब लोग ठाकुर जी की कथा श्रवण करके अपना पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। ऐसे दंपति, ऐसा परिवार बिना भगवान की कृपा के ये इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं बन सकती। आज ये 6-7 वर्ष हो गए हैं इस क्रम को करते हुए, पूरे वर्ष मेहनत करके ठाकुर जी की कृपा से जब छुट्टियां हुई तो गांव में आके भगवान की कथा का आयोजन, हनुमंत कथा, शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा भी भगवती की कृपा से संपन्न हो रही है। बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा का केवल अनुभव किया जा सकता है। एक बार जब कोई कथा करा लेते हैं तो फिर कथा कराने के बाद उनको लगता है कि अब तो तृप्त हो गए, अब तो पूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि बड़ी व्यवस्था होती है। ये पूरी व्यवस्था को बनाना प्रतिवर्ष जो है पूरा समय इसमें देना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करके व्यवस्था बनाएंगे तो कथा हो जाएगी। इतना सामान्य थोड़ी। निश्चित रूप से ये हमारे, वैसे मैं इनको यजमान तो मानता नहीं हूं क्योंकि हम अपना परिवार ही मानते हैं, ये भी हमारे परिवार के ही हैं, पर फिर भी लगभग 15 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए। पर हमारे संजय जी जो है, इनके जैसी लगन हमने किसी में न देखी। ये पहले ऐसे यजमान हैं जो लगातार 5 वर्षों से भगवान की कथा करा रहे हैं। पहले कराई लोगों ने, किसी ने 2 बार करा ली, किसी ने 1 बार, किसी ने बहुत गए तो 3 बार करा लिए, अथवा उससे ज्यादा हुई है तो फिर वो कथा सामूहिक कथा रही है, व्यक्तिगत कथा नहीं हुई। जैसे प्रतिवर्ष किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वो विषय अलग है, वहां तो सामूहिक कथा है। पर ये मुख्य रूप से यजमान बनकर के कथा कराना, मैंने हमने पहली बार ये देखा कि लगातार 5 वर्षों से कथा होती ही चली जा रही है। और जब भी कथा होती है हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको खूब और शक्ति दीजिए और इनको आगे बढ़ाइए और इनकी वृद्धि हो, जिससे यह जो पुण्य, यह जो महत् कार्य, यह जो पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, यह चलता रहे। सब लोग भगवान की कथा का रसपान करते रहें और जीवन का परम लाभ लेते रहें। बोली अम्बे मैया की जय। तो लिखा है कि कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो श्रीमद् देवी भागवत श्रवण से पूर्ण न हो जाती। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। कोई भी रोग हो, यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण किया जाए तो देवी भागवत कथा श्रवण करने से कोई भी बीमारी हो वह समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। संतान न हो और देवी भागवत जी के सन्मुख बैठ करके, देवी भागवत के सन्मुख हाथ जोड़ करके अगर मन ही मन प्रार्थना कर लिया जाए तो जिसके संतान न हो उसके संतान हो जाती है। और यह भी लिखा हुआ है कि जिसके संतान होकर के जीवित न रह पाती हो, वह भी अगर प्रेम भाव से, नियम से संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसके दीर्घ आयु वाला, दीर्घ आयु से युक्त संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतान की प्राप्ति की बात लिखी हुई है। संतान में बेटा भी हो, बेटी भी हो, कोई भी हो, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। संतान हो ये महत्वपूर्ण है, फिर चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लिखा है कि
श्रीमद् देवी भागवत कथा का जिस दिन से वाचन शुरू होता है, उस दिन से जो स्थल है जहाँ देवी भागवत कथा गाई जा रही है, वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यह पूरी भूमि ही तीर्थ स्वरूप हो गई। और ये भूमि आज से तीर्थ स्वरूप हुई ऐसा नहीं, इसके पूर्व भी हम लोग कितने वर्षों से भगवान की कथा गाते आ रहे हैं। एक जगह हमारे भोले बाबा माता पार्वती जी के संग जा रहे थे और एक जगह भूमि को देखा तो भोले बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती मैया ने पूछा, बोले बाबा यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने साष्टांग प्रणाम किया, यहाँ न कोई मंदिर है, न कोई आपके राम जी का मंदिर है, यहाँ न कोई तीर्थ है, आपने साष्टांग प्रणाम किया, इसके पीछे कारण क्या है? भोले बाबा ने कहा, देवी इसके पीछे कारण यह है, आज से 1000 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर भगवान की कथा हुई थी, इसलिए यह भूमि परम पवित्र हो गई। ऐसी भूमि जहाँ कथा गाई जाती है उसको भोले बाबा भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुछ दूर चले, फिर भोले बाबा ने एक जगह साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती मैया ने कहा, बाबा वहां तो बात समझ में आई, पर यहाँ कौन सी बात है जो आप यहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी वहां इसलिए प्रणाम किया था कि 1000 वर्ष पूर्व वहां भगवान की कथा हुई थी, और यहाँ इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने वाले 1000 वर्ष के बाद इसी भूमि पर भगवान की कथा होगी, इसलिए यह भूमि भी परम पवित्र है। तो जिस भूमि पर भगवान की कथा हो वह भूमि परम पवित्र हो जाती है। और ये भूमि तो तीर्थ स्वरूप हो ही गई है, जहाँ राम कथा हुई हो, शिव कथा हुई हो, जहाँ कृष्ण कथा हुई हो, जहाँ हनुमंत कथा हुई हो, जहाँ देवी कथा हो रही हो, वह स्थान तो अपने आप में तीर्थ स्वरूप हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भूमि तीर्थ स्वरूप है, और ऐसी तीर्थ स्वरूप भूमि पर हम लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में देवी भागवत के महात्मा का वर्णन है, और देवी भागवत महात्मा के क्रम में एक कथा आई है, बहुत सुंदर कथा है। सत्राजित नाम के एक राजा थे। सत्राजित नाम के एक राजा थे और भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य की कृपा से भगवान सूर्य ने उनको एक मणि प्रदान की थी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता यह थी कि 8 भार सोना रोज देती थी वो मणि। एक बार सत्राजित महाराज उसी मणि को धारण करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो द्वारिका वासियों को लगा कि साक्षात सूर्य भगवान ही नीचे उतर आए। द्वारिका वासी आए भगवान के पास, बोले प्रभु तो गजब हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले साक्षात भगवान सूर्य ही आपका दर्शन करने के लिए आए हुए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं द्वारिका वासियों, ये भगवान सूर्य नहीं है, ये महाराज सत्राजित है। भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि को इन्होंने धारण कर रखा है, इसलिए भगवान सूर्य के जैसे ये चमक रहे हैं। सत्राजित राजा आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी कुशल क्षेम पूछी। तो भगवान ने कहा भैया अगर आपको कोई समस्या न हो तो ये मणि आप हमको दे दीजिए। सत्राजित राजा ने कहा प्रभु मणि आपको दे दें, क्यों? भगवान ने कहा हमारा बड़ा राज्य है, आपकी मणि रोज 8 बार सोना देती है, तो आप ये मणि हमें दे दोगे तो हमारे किसी काम में आएगी, आपका तो उतना बड़ा साम्राज्य है नहीं। सत्राजित राजा ने कहा प्रभु ऐसा है बुरा मत मानना, पर मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान को मणि देने से मना कर दिया सत्राजित राजा ने। अब भगवान ने भी कहा भाई नहीं दे सकते तो जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे आपसे। अरे आपकी चीज है, आपसे प्रेम से मांग रहे थे, नहीं देना है तो मत दो, कोई बात नहीं। सत्राजित राजा ने भगवान को मणि देने से मना कर दिया। और जब अपने घर अपने यहाँ लौट करके गए, उनके भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने कहा भैया थोड़ी मणि हमको दे देते, हम जरा शिकार खेलने जा रहे हैं वन में, तो सब लोग देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बढ़िया आकर्षक मणि है। सत्राजित राजा ने अपने भाई प्रसेन को मणि दे दी।
प्रसेन ने मणि को धारण कर लिया, मणि को धारण करके गए। और जब वो जंगल में गए तो एक शेर की दृष्टि पड़ गई। शेर ने हमला कर दिया और सत्राजित राजा के भाई प्रसेन को मार डाला। प्रसेन को मार करके शेर ने वो मणि छीन ली। अब शेर के ऊपर एक भालू की ऋक्ष की दृष्टि पड़ गई। वो ऋक्ष कोई और नहीं थे, जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी ने शेर को मार डाला और शेर से मणि छीन के लेके गए और जाके अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। अब इधर जब सत्राजित राजा के भाई नहीं आए तो सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमें तो लगता है कि मणि के लोभ में द्वारिकाधीश ने ही हमारे भाई को मरवा दिया, पर देखो जब तक ये बात प्रमाणित न हो जाए तब तक किसी से कहना मत। अब सत्राजित महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी ने पड़ोस में जाके कह दिया। सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे। धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई और सब लोग कहने लगे, अरे बचपन की आदतें जाती थोड़ी। बचपन में माखन चुराते थे, बचपन में चीर चुराते थे, बड़े होकर मणि चुरा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। भगवान के ऊपर कलंक लग गया, मिथ्या कलंक लग गया भगवान के ऊपर। और जब भगवान के ऊपर कलंक लगा, भगवान को पता चला, तो भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए। भगवान कुछ द्वारिकावासियों को अपने साथ लेकर के गए हैं और जब जंगल में जाके भगवान ने देखा, तो जंगल में जाके भगवान ने देखा कि वहां सत्राजित राजा के जो भाई हैं प्रसेन, वो मरे हुए पड़े हैं। वहां से एक शेर के पैरों के पग चिन्ह दिखाई पड़े। भगवान उसके पीछे पीछे गए तो शेर भी मरा हुआ दिखाई पड़ा। वहां से एक ऋक्ष के पैरों के निशान दिखाई पड़े। भगवान उसके पीछे पीछे गए तो वो ऋक्ष के निशान में गुफा में जाके दिखाई देना बंद हो गए। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा, भाई हो ना हो पर वो मणि इसी गुफा के अंदर है, इसलिए मैं अब गुफा के अंदर जा रहा हूं और यदि मुझे आने में बहुत विलंब हो तो तुम लोग अपने अपने घर चले जाना और समझ लेना कि हम नहीं आएंगे। अब भगवान भीतर चले गए। भीतर जाके भगवान ने देखा जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती उसी मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो मणि तो मिली कम से कम। पर इससे पहले कि भगवान कुछ समझ पाते, जामवंत जी ने आके भगवान को एक मुक्का लगाया। भगवान सावधान हो गए। भगवान ने भी जामवंत जी को फिर 2 मुक्के लगाए। ऐसी मुक्केबाजी प्रारंभ हुई कि 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इधर द्वारिका वासियों ने 12 दिन तो इंतजार किया। 12 दिन के बाद वो समझ गए कि अब ये लौटने वाले नहीं है, अपने राम घर चलते हैं। तो द्वारिका वासी भगवान को छोड़ करके चले आए और इधर युद्ध होता रहा। अब जब द्वारिका वासियों ने आके वसुदेव जी को बताया कि भगवान कृष्ण मणि को पाने के लिए गुफा के भीतर गए हैं और उनको गए हुए 12 दिन बीत गया, वो आए नहीं, तब वसुदेव जी चिंतित हो गए। अब क्या करें, मेरे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, मेरा पुत्र सकुशल कैसे लौट करके आवे। और इतने में श्री नारद जी महाराज वहां आ गए। बोली नारद जी महाराज की, ये भी भगवान के ही अवतार ही हैं। श्री नारद जी आए। वसुदेव जी ने पूछा, नारद जी महाराज मेरे पुत्र मणि की खोज में गए हुए हैं और एक गुफा में प्रविष्ट हुए, उनको 12 दिन बीत गए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र सकुशल वापस लौट आए। तब श्री नारद जी ने कहा है, पुत्र प्राप्त यदुश्रेष्ठ देवी आराधयाम्बिका। आप भगवती अंबिका की आराधना कीजिए। भगवती की कृपा से आपके पुत्र सकुशल लौट करके आएंगे। यदि भगवती की कृपा हो गई तो निश्चित है आपके पुत्र सकुशल ही लौट कर आएंगे। वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, वे देवी कौन हैं और उनकी आराधना कैसे की जाए, कृपा करके हमें बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, उन देवी के महात्मा को गाने में कौन सक्षम हो सकता है। वो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपा हैं,
परात्पर तरा देवी हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारा जगत उन्हीं से संबद्ध है, उन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार हो जाता है। उन भगवती का आप स्तवन कीजिए जिन्होंने भगवान विष्णु को भी मधु और कैटभ से मुक्त कराया था और मधु और कैटभ को मारने का उपाय बताया था। ऐसी भगवती की आराधना कीजिए। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रवण कीजिए। देवी भागवत पुराण श्रवण करने से निश्चित है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलिए देवी मैया की जय। तब वसुदेव जी को याद आया। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी, देवी जी से संबंधित एक महात्मा तो मुझे भी भली भांति स्मरण है, आप कहें तो मैं वह आपको सुनाऊं। नारद जी ने कहा, सुनाइए। तब वसुदेव जी ने बताया। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी महाराज, पूर्व काल में जब कंस ने जब देवकी के साथ मेरा विवाह हुआ और हमारी विदाई हो रही थी, उस समय आकाशवाणी हो गई थी कि अरे मूर्ख, जिस बहन की विदाई के अवसर पर तू ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। तब कंस मेरी पत्नी देवकी को मारने के लिए उद्धत हुआ था और उस समय मैंने कंस को वचन दिया था कि मैं एक एक करके जितनी संतानें होंगी सब तुमको लाके समर्पित कर दूंगा। और देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए थे, मैंने 6 कंस को समर्पित कर दिया था। कंस ने 6 को मार दिया था और तब मुझे बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई मुझे। इसके बाद मैंने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से पूछा कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप तो प्रकांड ज्योतिषी हैं, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए आप बताइए कि कोई उपाय बताइए जिससे मेरी 7वीं 8वीं जो संतान है उसको ये कंस मार ना पावे। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जो 7वीं 8वीं संतान है मेरी वह चिरजीवी हो जाए। वसुदेव जी कहते हैं, तब गर्गाचार्य जी ने कहा था, वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनम परम, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी। हे वसुदेव जी, आप दुर्गा जी की आराधना कीजिए, क्योंकि भगवती दुर्गा ही अपने भक्तों के समस्त दुर्गति का नाश करने वाली भगवती हैं। ऐसी दुर्गा जी की आराधना कीजिए आप। ताम आराधय कल्याणीम सद्य श्रेयो वापसि। यदि आप तत्काल कल्याण चाहते हैं तो आप भगवती की आराधना कीजिए। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी से कि आप कह रहे हो मैं भगवती की आराधना करूं, हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई, जकड़ा हुआ हूं जंजीरों से, ये जेल में कैद हूं, कैसे भगवती की आराधना में कर सकूंगा। इसलिए हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप तो हमारे पुरोहित हैं और पुरोहित का किया हुआ पुण्य भी यजमान को प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप ही मेरी ओर से देवी की आराधना कर दीजिए। संकल्प आप लेकर के और मेरे नाम से आप ही भगवती की आराधना कर दीजिए, जिससे भगवती की कृपा हमारे परिवार पर बने और अब हमारे जो पुत्र हों उनको ये पापी कंस मार न पावे, ऐसी कृपा आप कीजिए। जब वसुदेव जी ने निवेदन किया तब गर्गाचार्य जी कुछ ब्राह्मणों को लेकर के जाते हैं, विंध्याचल पर्वत पर गए हैं और माता विंध्यवासिनी के चरणों में उन्होंने, गर्गाचार्य जी ने माता विंध्यवासिनी के चरणों में बैठ करके भगवती की उपासना की है और भगवती की उपासना वहां जप और पाठ में तत्पर होकर के उन्होंने भगवती की आराधना की। यह माता विंध्यवासिनी कौन है? यह माता सारे जगत की माता हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता विंध्यवासिनी है। उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ किया है और जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ है वैसे ही आकाशवाणी हो गई है, हे मुने, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। माता विंध्यवासिनी ने गर्गाचार्य जी से कहा, हे गर्गाचार्य जी, मुझसे प्रेरित होकर के साक्षात भगवान विष्णु ही
पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए अति शीघ्र वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेने वाले हैं, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। और सप्तम गर्भ में मेरी अंश स्वरूपा माया जो यहां से कंस के हाथ से छिटक करके विंध्याचल पर ही विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान होंगी, इस प्रकार आशीर्वाद देकर के भगवती अंतर्ध्यान हुई हैं। और गर्गाचार्य जी मथुरा आए हैं और गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को पूरी बात बताई। तो वसुदेव जी कहते हैं कि देवी का महात्म तो मैं पूर्व में ही सुन चुका हूँ, पूर्व में ही जान चुका हूँ। क्यों? अरे मेरे पुत्र हुए ही भगवती की कृपा से, जब गर्गाचार्य जी ने उनकी आराधना की है। इसलिए हे नारद जी महाराज, अब आप एक बार मुझे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रेम पूर्वक सुनाइए, विधि पूर्वक सुनाइए। तब श्री नारद जी महाराज देवी भागवत का शुभारंभ करते हैं। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ है, कथा विश्राम के समय जैसे ही देवकी वसुदेव नारद जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उधर तो देवकी वसुदेव आशीर्वाद ले रहे हैं और इधर भगवान कृष्ण जाम्बवती जी के साथ में वहां उपस्थित हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे मैया की जय। उसी क्षण इधर तो देवी भागवत का विश्राम और उधर जामवंत को पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। ये पूर्व जन्म की स्मृति किसकी कृपा से आई? ये पूर्व जन्म की स्मृति जामवंत जी पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान राम है, पहचान नहीं पा रहे थे। पर जब देवी भागवत कथा विश्राम होने को आई तो देवी की कृपा से जामवंत जी की स्मृति लौट आई। बुद्धि देने वाली भगवती हैं। बुद्धि और भावना ये उन्हीं की कृपा से स्मृति आती है। तुरंत स्मृति लौट आई और जामवंत जी ने कहा, अरे प्रभु, आप तो मेरे भगवान रामभद्र सरकार हैं, मैं आपको पहचान गया। आप तो मेरे प्रभु रामचंद्र जी हैं। रामावतार में जब भगवान राम रावण का युद्ध हुआ और भगवान राम रावण के युद्ध में जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त करी तो भगवान राम की सेना में सब प्रसन्न थे, केवल जामवंत जी उदास थे। भगवान ने पूछा जामवंत जी से कि भाई आप क्यों उदास हो, क्या बात है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु हमें हमारी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला, इसलिए मेरी युद्ध की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई। भगवान ने कहा, फिर क्या चाहते हो? तो जामवंत जी ने कहा, चाहता हूं आप ही के साथ दो दो हाथ हो जाता तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा, भाई इस अवतार में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर जब मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारे युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। वो ही भगवान राम कृष्ण के रूप में आए हैं और जामवंत जी की युद्ध की इच्छा को पूर्ण किया। और उसी क्षण जामवंत जी को स्मरण आ गया, आप मेरे भगवान रामभद्र सरकार हैं, मैं पहचान गया आपको। भगवान ने कहा, तो लाओ मणि वापस करो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि तो नहीं दे सकता। क्यों? कि हमारे यहाँ कन्या को कोई वस्तु देने के बाद फिर लेने का प्रावधान नहीं है। दे दिया तो दे दिया, आप कहाँ से मांगू? भगवान ने कहा, अगर मणि नहीं लौटाओगे तो मेरा कलंक कैसे मिटेगा? जामवंत जी ने कहा, मणि तो नहीं लौटा सकता, पर एक उपाय है, आप मेरी कन्या से ही विवाह कर लीजिए तो मणि अपने आप आपकी हो जाएगी। वही जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह भी जाम्बवती जी के साथ में संपन्न हुआ। अब भगवान बहू को लेके, मणि को लेके लौटे, साथ साथ देवी जी भी आई। जब आई कब? जिस समय देवी भागवत का विश्राम हुआ। देवी भागवत का विश्राम होते ही इधर नारद जी महाराज आशीर्वाद और फल प्रसाद दे रहे थे। जैसे ही आशीर्वाद दिया, इतने में भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। बोले देवी भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवती की कृपा से भगवान वहां पर आए हैं। देवी भागवत की कथा
हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आइए एक बार हम सब मिलकर के भगवती को प्रणाम करें प्रेम के साथ और पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है माँ। पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। हम तेरे लाडले माँ लगा लो गले, हम तेरे लाडले माँ लगा लो गले। पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। हम तेरे लाडले माँ लगा लो गले, हम तेरे लाडले माँ लगा लो गले। मैया तुम सान कोई जग में यहाँ, मैया तुम सान कोई जग में यहाँ। तेरे ममता में डूबा सारा जहाँ, तेरे ममता में डूबा सारा जहाँ। सुन लो दिल की बात माँ, रख दो सर पे हाथ माँ। सुन लो दिल की बात माँ, रख दो सर पे हाथ माँ। हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। पर्वत पे तेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। पर्वत पे तेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। हम तो बालक तुम्हारे, हमें प्यार दे। हम तो बालक तुम्हारे, हमें प्यार दे। जी तेरे ही सहारे संसार में, जी तेरे ही सहारे संसार में। जब जब ठोकर खाते हैं, तेरे ही दर पे आते हैं। जब जब ठोकर खाते हैं, तेरे ही दर पे आते हैं। हम तेरे लाडले माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। पर्वत पे तेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। पर्वत पे तेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले।
ममता जी कर हमारी झोली भरो माँ। शिरोमणि माँ जो ममता देकर हमारी झोली भरो, ममता देकर हमारी झोली भरो। बेटे आ गए तुम्हारे माँ दया तो करो, बेटे आ गए तुम्हारे माँ दया तो करो। तुमको ही तो चाहते हैं बेटे तुम्हें मनाते हैं, तुमको ही तो चाहते हैं बेटे तुम्हें मनाते हैं। हम तेरे लाल हैं लाल गालो रे, हम तेरे लाल हैं लाल गालो रे। गणपति तेरा है बड़ा जलवा तेरा है, गणपति तेरा है बड़ा जलवा तेरा है। आप लोग सब लोग आइए, दोनों हाथ उठा के सब लोग आइए। हम तेरे लाल हैं लाल गालो रे, 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 हम तेरे लाल हैं लाल गालो रे। बोले अम्बे मैया की जय। विवस्वान के एक पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्ध देव। उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम था श्रद्धा। एक बार वशिष्ठ जी से निवेदन किया, महाराज कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया जिसमें यजमान की इच्छा हो थी कि हमारे यहाँ पुत्र हो, पर उनकी धर्म पत्नी ने कन्या होने का संकल्प कर लिया मनी मन। परिणाम यह हुआ कि उनके एक पुत्री हुई, कन्या हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। अब यजमान जी बिगड़ गए। यजमान जी ने कहा, महाराज बताओ, हमने तो बेटा होने के लिए संकल्प किया था, हमारे यहाँ बेटी हो गई, उल्टा काम कैसे हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, आपने पुत्र होने का संकल्प किया था, पर आपकी पत्नी ने कन्या प्राप्ति का संकल्प किया, इसीलिए आपके यहाँ पुत्र न होकर के पुत्री हुई, कन्या हुई। यजमान ने कहा वशिष्ठ जी से, महाराज एक बात बताओ, अनुष्ठान किसने कराया? हमने कराया। बोले अनुष्ठान तो आपने कराया। कहा अनुष्ठान हमने कराया, दक्षिणा हम देंगे, तो हमारी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हुई? वशिष्ठ जी ने कहा, आप अपनी देवी जी से जाके पूछो कि क्या उन्होंने कन्या प्राप्ति, कन्या पाने का संकल्प किया था कि नहीं। श्राद्ध देव आए, अपनी पत्नी श्रद्धा से उन्होंने पूछा, बोले देवी क्या आपने कन्या होने की इच्छा व्यक्त की थी? श्रद्धा ने कहा, हाँ हाँ महाराज सही बात है, मैं तो चाहती थी मेरे कन्या हो, इसीलिए कन्या हो गई, उसका नाम ईला रखा गया। पर श्राद्ध देव का मन भरा नहीं, तो श्राद्ध देव वशिष्ठ जी के पास आए और बोले, महाराज ऐसे काम चलेगा नहीं, हम कन्या हम चाहते नहीं, हम पुत्र चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और उन्होंने आराधना करके अपने तपोबल से उन्होंने उस कन्या को ही पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा सुद्युम्न। देखिए हमारे ऋषियों में कितनी शक्ति होती थी। आज का आधुनिक विज्ञान
जो कार्य उतनी कार्य कुशलता से नहीं कर पाएगा वो हमारे ऋषि मुनि तपोबल से कर देते थे। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस कन्या को ही पुरुष बना दिया और उसका नाम क्या रखा? शुद्युम्न। जन्म हुआ था इला के रूप में, कन्या के रूप में, पर वशिष्ठ जी ने उन्हीं इला को शुद्युम्न बना दिया। अब एक दिन शुद्युम्न जी शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेलते खेलते वे उस वन में चले गए जिस वन में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय वहां कुछ संतजन आ गए। पार्वती मैया संकुचित हो गईं। उन्होंने कहा भोले बाबा से कि बाबा आप ऐसा इस वन को श्राप दे दो कि यहाँ जो भी आवे वो स्त्री बन जावे, कोई पुरुष रहे ही ना। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आज से जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो ही स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। और संयोगवश वो शुद्युम्न जी महाराज जो थे वो अपने घोड़ों के साथ और अपने सैनिकों के साथ उसी वन में पहुंच गए। जैसे ही वो उस वन में पहुंचे, उस वन में पहुंचते ही वो पुनः स्त्री रूप में परिणत हो गए। उनके साथ जो घोड़े थे वो भी घोड़ी बन गई। जितने लोग थे सब स्त्री रूप में परिणत हो गए। बोली अम्बे मैया की जय। अब शुद्युम्न स्त्री बन गए। स्त्री बन के वो उसी जंगल में घूम रहे थे। घूमते 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 बुध की दृष्टि पड़ गई उनके ऊपर। चंद्रमा के पुत्र जिनका नाम है बुध, बुध की दृष्टि पड़ गई और बुध ने शुद्युम्न माने शुद्युम्न तो स्त्री बन गए, तो बुध की दृष्टि पड़ी। बुध आसक्त हो गए और दोनों ने परस्पर साथ रहने का निर्णय कर लिया। कालांतर में उनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम हुआ पुरुरवा। जब पुरुरवा का जन्म हो गया, बहुत समय बीत गया, तब उस स्त्री को याद आया कि हे भगवान, मैं तो शुद्युम्न था, मैं तो पुरुष था, मैं तो इस वन में आकर के स्त्री हो गई। तब वह तुरंत वशिष्ठ जी के पास में आई और वशिष्ठ जी के पास में आकर के उसने कहा भगवान आपने क्या कर दिया? अरे मेरा जन्म हुआ था एक कन्या के रूप में, इला के रूप में, मुझे वही रहने देते। आपने अपने तपोबल से हमको इला से शुद्युम्न बना दिया, स्त्री से पुरुष बना दिया और मैं इस वन में आके पुनः स्त्री बन गई। मेरा विवाह भी हो गया और बालक भी हो गया। अब मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, भोले बाबा कृपा करें। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की आराधना करी है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा ये हमारा यजमान, इसकी दशा क्या दुर्दशा हो गई बेचारी। पहले ही ये बेचारा जो है इतना चक्कर काट लिया, अब ये स्त्री बन गया है, अब इसको फिर से पुरुष बनाइए। शंकर भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज से यह 1 महीने तक पुरुष के रूप में रहेंगे और 1 महीने तक स्त्री के रूप में रहेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा प्रसन्न हो, तो शुद्युम्न ने कहा अब तो और परेशान हो गया हूँ। प्रसन्न कहाँ? अरे स्त्री था वो तभी ठीक था, अब 1 महीना पुरुष बनूंगा, 1 महीना नारी बनूंगा, अब तो मेरी और दुर्दशा हो गई, अब क्या करूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं क्या बताऊं क्या करूं? तो यजमान ने कहा कि देखिए प्रभु ऐसा है, अब आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान से पूछा, बोले भोले बाबा कोई तो उपाय बताओ जिससे कि हमेशा के लिए इसको पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। भोले बाबा ने कहा अगर हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति चाहते हो तो भगवती की शरण ग्रहण करो, ये देवी ही कृपा करेगी, तभी हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति इनको हो सकती है। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने भगवती की आराधना की है। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्य
जयानंत गुणालय। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। बार बार जब वशिष्ठ जी ने आराधना की तो भगवती प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई हैं। दुर्गा मैया वहां प्रकट हो गई। बोली दुर्गा मैया की। वशिष्ठ जी ने कहा, आप कृपा करके मेरे यजमान को हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति करा दीजिए। भगवती ने कहा, एक ही उपाय है, आप शुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने से उसको हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने शुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई है और देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से शुद्युम्न को हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई है। बोलिए देवी मैया की। लिखा हुआ है कि श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी मन की इच्छा हो, कामना हो, सब पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव ने कहा कि भगवती की आराधना करो तो पुरुषत्व की प्राप्ति, और भगवती ने कहा देवी भागवत की कथा सुनाओ। देवी भागवत कथा सुनने से शुद्युम्न को पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार ये दूसरा प्रसंग देवी भागवत महात्मा में आया। और एक प्रसंग और है कि ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे, उनका नाम था ऋत्वाक। उनके यहाँ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में, जिसको गंडांत योग कहते हैं, उसमें एक बालक का जन्म हुआ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में। और जब से उस बालक का जन्म हुआ तब से उनके दिन खराब हो गए। पति पत्नी दोनों रोगी रहने लगे, दोनों को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती थी। काम, क्रोध, लोभ सब से परेशान हो गए, दुखी हो गए। एक दिन ऋत्वाक मुनि ने विचार किया कि जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से हमारे घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऋत्वाक मुनि सोचने लगे, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही रह जाता तो ठीक था। अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। ऋत्वाक मुनि ने कहा, बिना पुत्र के रह जाना ठीक है, पर भगवान किसी को कुपुत्र न देवे। जब से ये कुपुत्र हुआ है तब से हम दोनों परेशान हैं। विचार करते करते एक दिन वे ऋत्वाक मुनि गर्गाचार्य जी के पास में गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के श्रेष्ठ विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र ने कितने लोगों का जीवन धन्य कर दिया। ज्योतिष शास्त्र है, कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को मानना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा न जाने कितने लोगों का कल्याण किया है। वे ऋत्वाक मुनि गर्गाचार्य जी के पास आए और उन्होंने गर्गाचार्य जी के पास आकर के कहा, बोले हे गर्गाचार्य जी महाराज, हमने नरक जाने से बचने के लिए एक पुत्र की कामना की थी और सौभाग्य से हमें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पर जब से उस पुत्र का जन्म हुआ है तब से उसकी मां बीमार रहती है। तब से हमको दिन रात क्रोध में ही क्रोध सताता है, लोभ सताता है। हमारे जीवन में सुख बढ़ना चाहिए था पर दुख बढ़ गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? गर्गाचार्य जी तो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। गर्गाचार्य जी ने तुरंत समझ लिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऋत्वाक मुनि, इसमें न आपका दोष है और न ही बालक की माता का कोई दोष है। इसमें बालक की माँ का कोई दोष नहीं है, इसमें आपका भी दोष नहीं और इसमें बालक का भी दोष नहीं। इस दुख का कारण है रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग, जो गंडांत योग कहलाता है, वो ही इस बालक के दुख का कारण है। इस बालक का जन्म रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में हुआ है।
इसके दुख का कारण वह है, जब ऋत्वाक मुनि ने यह सुना कि मुझे हमें जो दुख मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा बालक रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में पैदा हुआ है। ऋत्वाक मुनि ने क्रोध में आकर के रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया कि तुम्हारा पतन हो जाए। उसी क्षण रेवती नक्षत्र आकाश से नीचे आकर के कुमुद पर्वत पर गिर गया है, और जब से रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर गिरे हैं तभी से वो रैवतक नाम से विख्यात हुए। अब तो रेवती नक्षत्र का पतन हो गया। ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र का ही पतन कर दिया, उनको आकाश से लाके कुमुद पर्वत पर गिरा दिया, चले गए। और जब रेवती नक्षत्र नीचे गिरे कुमुद पर्वत पर तो उस नक्षत्र के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रेवती रखा गया। रेवती नाम रखा गया। प्रमुच नाम के एक मुनि थे। प्रमुच मुनि ने उस कन्या को ले लिया। प्रमुच मुनि ने उस कन्या का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी और प्रमुच मुनि देवी माता के उपासक थे, भगवती की उपासना किया करते थे। एक दिन उन्होंने विंध्यवासिनी मैया के चरणों में प्रार्थना करी कि माँ, अब ये कन्या हमारी बड़ी हो रही है, अब इसके विवाह का कोई उपाय बताइए कि आखिर इसका विवाह कैसे होगा। भगवती विंध्यवासिनी मैया ने कहा, हे प्रमुच मुनि, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज दुर्दम आपके यहाँ आएंगे, उन्हीं से आप अपनी कन्या का विवाह कर देना। एक दिन घूमते घूमते दुर्दम, राजा दुर्दम आए हैं प्रमुच मुनि के आश्रम में। और राजा दुर्दम जब प्रमुच मुनि के आश्रम में आए तो वो ही रेवती कन्या जो थी वो ही खड़ी थी वहां। प्रमुच मुनि ने रेवती से पूछा, हे प्रिय, प्रमुच मुनि इस समय कहाँ है? मैं उनका दर्शन करने आया हूं। रेवती ने कहा, महाराज वो भीतर यज्ञशाला में है, वहीं चले जाइए। दुर्दम जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, प्रमुच मुनि ने उनको देख के कहा, आइए आइए दामाद जी, आपका स्वागत है, आइए। अब तो दुर्दम जी चौंक गए एकदम कि अरे उनको दामाद जी कैसे कह दिया, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ और मैं तो इनकी बिटिया को जानता भी नहीं हूँ, ये उनको दामाद जी कह रहे हैं। राजा दुर्दम ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, पर मैं आपका दामाद कैसे हुआ? मैं तो आपका दामाद हूं ही नहीं। प्रमुच मुनि ने कहा, अभी आपने मेरी पुत्री को प्रिया शब्द से संबोधित किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रिया पत्नी को ही कहा जाता है। प्रमुच मुनि ने कहा, आपने मेरी पुत्री को प्रिया कहा है और हमारे यहाँ शास्त्र में पत्नी को ही प्रिया कहा जाता है। तो आपने प्रिया कहा है क्यों? क्योंकि भगवती ने आपके मुख से कहलवाया है। अभी 2 दिन पूर्व ही विंध्यवासिनी मैया ने मुझे स्वप्न में बताया था कि आपकी पुत्री का जिससे विवाह होगा वो राजा दुर्दम, वो आपके यहाँ आश्रम में आएंगे और उन्हीं से आप अपनी बिटिया का विवाह कर देना। उन्हीं की प्रेरणा से आप यहाँ आए हो और उन्हीं की प्रेरणा से आपने मेरी पुत्री को प्रिया कहा है। राजा दुर्दम ने कहा, ठीक है महाराज, जब इतनी सारी बातें हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हूं। प्रमुच मुनि ने रेवती से कहा, बिटिया अब तुम्हारा विवाह ही नहीं महाराज दुर्दम से होगा। रेवती ने कहा, पिताश्री विवाह एक शर्त पर करूंगी। कौन सी शर्त बिटिया? रेवती नक्षत्र में ही विवाह करूंगी मैं। रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त और किसी नक्षत्र में मैं विवाह नहीं करूंगी। प्रमुच मुनि ने कहा, पर पुत्री रेवती नक्षत्र को तो ऋत्वाक मुनि ने श्राप देके गिरा दिया है पृथ्वी पर। रेवती ने कहा, हे पिताश्री, यदि ऋत्वाक मुनि में इतना तपोबल है तो आप में भी कोई कम तपोबल नहीं है। यदि ऋत्वाक मुनि श्राप देकर रेवती नक्षत्र का पतन करा सकते हैं तो आप अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप जब रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थापित कर देंगे
तभी मैं विवाह करूंगी। और फिर प्रमुख मुनि ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित किया है और उसके बाद दुर्दम राजा दुर्दम और रेवती का विवाह बड़े प्रेम से संपन्न हुआ है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। विवाह हुआ और विवाह के बाद प्रमुख मुनि ने अपने दामाद जी से पूछा कुछ चाहिए आपको? तो दुर्दम जी ने कहा हाँ हाँ चाहिए पिताश्री, क्या चाहिए? बोले ऐसा पुत्र हो जो मनवंतर का अधिपति बने, ऐसा पुत्र चाहिए हमको जो मनवंतर का अधिपति बने। प्रमुख मुनि ने कहा है राजा दुर्दम से, यदि ऐसा पुत्र चाहते हो तो जाकर श्रीमद् देवी भागवत का 5 बार श्रवण करना। 5 बार श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने से तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो आगे चलकर मनवंतर का अधिपति बनेगा। तब जो है उन्होंने 5 बार देवी भागवत की कथा सुनी है और उससे उनके यहाँ रैवत नाम वाला एक पुत्र हुआ है जो मनवंतरों का अधिपति बना है। बोली देवी भागवत महापुराण की। इस प्रकार देवी भागवत की कृपा से राजा दुर्दम को मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रैवत हुआ। देवी भागवत की कृपा से वसुदेव जी को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण मणि के साथ सकुशल वापस लौट करके आए। देवी भागवत की कृपा से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जितनी इच्छा जो भी कामना है वह सब देवी भागवत की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि वैसे तो देवी भागवत की कथा हर समय हो सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सदा सेव्या हर क्षण कभी भी देवी भागवत की कथा हम लोग प्रसन्नता पूर्वक श्रवण कर सकते हैं। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, उसका वर्णन किया है। किस प्रकार वक्ता को होना चाहिए। वक्तृत्व संपन्न हो, संयमी हो, शास्त्रज्ञ हो, भगवती देवी की कृपा प्राप्त हो ऐसा वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो लोभ रहित हो और माँ भगवती का परम उपासक हो, हिंसा से दूर रहने वाला हो। भगवती की उपासना में ये बड़ी सुंदर बात कही है कि श्रोता हिंसा न करे, हिंसा से दूर रहने वाला श्रोता हो। ऐसे वक्ता और श्रोता जब होते हैं तब श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा होती है वह सिद्ध हो जाती है और साक्षात भगवती का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। हमारे साथ एक बार दोनों हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम करेंगे और हमारे साथ मिलकर बोलेंगे ओम सर्व चैतन्य रूपां तां सर्व चैतन्य रूपां आद्यां विद्यां च धीमहि आज्ञां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बुद्धिं या न प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि आज्ञां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बुद्धिं या न प्रचोदयात्। अम्बे मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आगे प्रथम स्कंद में 18 पुराणों के नाम श्रीमद् देवी भागवत में दिए हुए हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टकम व चतुष्टयम अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम म से 2 पुराण हैं। मद्वयम भद्वयम म से 2 और भ से 2। म से 2 कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। म अक्षर से 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भ से भी 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण।
मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम। ब्र से 3 है, 3 पुराण। ब्र से कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रत्रयम व चतुष्टयम, व से 4 पुराण है। वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण, ये 4 पुराण व से हैं। अनापलिंग कुशकानी, अ से अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, अनाप लिंग 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 पुराण और ग से गरुड़ पुराण, कुशकानी कूर्म पुराण और कु से कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हमारे यहाँ इनकी मान्यता है, जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत के 3 अध्याय में है। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि पृथक पृथक। ये सब पुराण हैं और पुराणों की संख्या आदि सबका वर्णन किया है। और उसके पश्चात फिर ऋषि जन प्रश्न करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि एक बार की बात है, जब सब ऋषि एकत्रित हुए हैं और वे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि व्यास जी से सुखदेव भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कृपा करके हमें यह कथा सुनाइए। क्यों? हम लोगों ने सुना कि सुखदेव जी गर्भयोगी थे, फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन कैसे किया। कृपा करके हमें भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में जब भगवान वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, उन्होंने एक गौरैया पक्षी के जोड़े को देखा। वो जो गौरैया पक्षी है, वो दोनों पक्षी अपने शिशु को के पास जाते हैं, दाना चुग के ले आते हैं और शिशु के मुख में दाना को रख देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर देखभाल करते हैं। उस पंख रहित शिशु को देख करके व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा का जन्म हो गया। देखो, जैसे ये पक्षी इस बिना पंख के शिशु की देखभाल कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। यही तो गृहस्थाश्रम का आनंद है, यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है कि गृहस्थ का जीवन धन्य कब होता है? कहा जब संतान हो। व्यास जी के मन में आया, अगर मेरे भी पुत्र हो जाए तो कितना आनंद आए। यह इसी दृश्य को देख के आया। गौरैया पक्षी का जोड़ा है, वो अपने पंख रहित शिशु को दाना चुगा रहा है और व्यास जी के मन में भावना आ गई कि पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। क्यों? व्यास जी सोच रहे हैं, धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चैतत कोश स्वामी भविष्यति। अरे अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी तो जो कुछ भी है फिर इसका स्वामी कौन होगा? जितना मकान दुकान बनाया है, संतान ही नहीं होगी तो फिर कौन उसका उपभोग करेगा? इस प्रकार की भावना व्यास जी के अंदर भी आ गई। अब व्यास जी विचार करने लगे, मैं क्या करूं, क्या करूं, आखिर किसकी शरण में जाऊं? इतने में श्री नारद जी महाराज वहां आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी महाराज सब ठीक ठाक तो है? व्यास जी ने कहा, नारद बाबा सब ठीक है, बस एक ही चिंता सता रही है। क्या? कौन सी चिंता सता रही है? चिंता ये सता रही है, मैंने सुना है अपुत्र से गतिर्नास्ति, संतानहीन की गति नहीं होती है। आखिर संतान प्राप्ति के लिए मैं किसकी शरण में जाऊं? व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया। अच्छा, व्यास जी चाहते क्या है? कि एक संतान हो जाए। तो व्यास जी ने कहा, संतान पाने के लिए मैं किसकी शरण में जाऊं, किसकी उपासना करूं? आखिर कौन है जो मुझे संतान की प्राप्ति करा सके?
नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप भगवती पराम्बा जगत जननी की शरण में जाइए, उन्हीं की कृपा से आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। व्यास जी ने कहा नारद जी से, अच्छा देवी जी की शरण में जाऊं? हाँ देवी जी की शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि सारा जगत उनकी शरण में जाता है। मैंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे बताया कि ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, आप तो जगत को बनाने वाले हैं, आपसे ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? तब भगवान नारायण ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती का ध्यान करता रहता हूँ। उन्हीं आदिशक्ति के शक्ति से, उन्हीं के बल से यह सारा जगत का निर्माण होता है। केवल मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक भगवती की कृपा न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से, बाबा भूल गए क्या? बोले जब मधु और कैटभ तुम्हारी ओर दौड़े थे, तुमको मारने के लिए दौड़े थे, और मैं योग निद्रा के वशीभूत सो रहा था, तब तुम किसकी शरण में गए थे? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो भगवती की शरण में गया था। बोले उन्हीं भगवती का मैं ध्यान करता हूँ, उन्हीं का मैं चिंतन आराधन करता हूँ। क्योंकि अगर उनकी कृपा न होती बाबा तो उस दिन कौन बचाता आपको? उन्हीं की कृपा से आप बचे। उन्होंने कृपा करी, तब मेरी जो निद्रा थी, तामसी निद्रा थी, वो दूर हुई, और उन्हीं के अनुग्रह से मैंने मधु और कैटभ का संहार किया था। इसलिए वो आदि शक्ति भगवती ही परम तत्व हैं, जिनकी शरण में हम सबको जाना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, अम्बे मैया की। और भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी, प्राचीन काल में एक बार तो धनुष की डोरी कटने से मेरा शीश भी कट गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, आपका शीश कट गया प्रभु, कैसे? भगवान ने कहा, वो सब उन्हीं की माया थी, सब भगवती की माया थी। और ये सुनते ही जो ऋषि थे, शौनकादि ऋषि, और सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज पहले ये प्रसंग सुनाइए, बाकी कथा तो अब सुखदेव जी के जन्म की कथा बाद में सुनेंगे। आपने ये विचित्र प्रसंग सुना दिया बीच में। आपने कहा भगवान विष्णु का शीश कट गया। ये प्रसंग हमारे मन को मोह में डाल रहा है। अब सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ व्यास जी से, ये कथा बाद में सुनेंगे। पहले ये कथा सुनाइए कि भगवान विष्णु के साथ ये घटना क्यों घटी। तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु जब दैत्यों के साथ युद्ध करते करते थक गए, 10,000 वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे, और 10,000 वर्ष बीतने के बाद जब भगवान विष्णु थक गए तो भगवान धनुष के प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, और उसी धनुष पर सिर रख करके भगवान गहरी निद्रा में सो गए। भगवान विष्णु सो रहे हैं, बहुत समय बीत गया। भगवान नारायण सोते ही सोते बहुत समय बीत गया। अब देवताओं को इच्छा हुई, चलो यज्ञ करते हैं। सब देवता इकट्ठे हुए, चलो यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा जी इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए, यज्ञ करो। अरे यज्ञ करें, पर भगवान नारायण यज्ञपति यज्ञनाथ तो सो रहे हैं। जब तक यज्ञपति भगवान नारायण नहीं जगेंगे तब तक यज्ञ कैसे होगा? भाई भगवान नारायण जगेंगे तब तो यज्ञ होगा। भगवान नारायण ही सो रहे हैं योग निद्रा में। देवताओं ने कहा चलो चल के इनको जगाने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर ने रोक दिया, देखो अर्ध निद्रा में जगाना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है, इसलिए वो सो रहे हैं तो उनको सोने दो। ऐसे थोड़ी जगाया जाता है बीच में, कोई और उपाय करेंगे। कुछ दिन इंतजार करते रहे पर भगवान नारायण उठे ही नहीं। अब क्या हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ उपाय करता हूँ, रुको। अब भगवान विष्णु उसी धनुष पर टिक के सो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने दीमक को जन्म दिया और दीमक से कहा कि तुम जाके इस धनुष की रस्सी को काट लो। ब्रह्मा जी ने सोचा धनुष की रस्सी कटेगी तो उचक के उड़ जाएंगे, झटका लगेगा तो अपने आप नींद खुल जाएगी। दीमक जो है जिसको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया,
कहा कि तुम इनकी ये धनुष की रस्सी को काट दो। तो दीमक ने कहा ना ना, हम नहीं काटेंगे धनुष की रस्सी। क्यों? दीमक कहता है क्योंकि निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। उपदेश दे दिया उसने, कहा कि निद्रा भंग करना पहला, कथा छेदो, राम राम राम, कथा में विघ्न पैदा करना, निद्रा को भंग करना और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाना, 3 हो गए। शिशुमात्र विभेदश्च, और किसी माँ और उसके छोटे बच्चे में भेद उत्पन्न करवाना, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। इसलिए मैं ये पाप क्यों करूं? भाई कुछ फायदा हो तो पाप भी करूं, कोई फायदा तो है नहीं, तो मैं क्यों ब्रह्म हत्या के समान। ब्रह्मा जी ने कहा ना, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान देते हैं। क्या बोले? जो यज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं उस यज्ञ में आहुति दी जाएगी। आहुति देते समय यज्ञ की वेदी के बाहर जो तत्व, जो पदार्थ गिरेगा उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, वो तुम ले लेना। दीमक ने कहा जोई राम सोई राम, चलो अब हम अपना काम कर देंगे, अब तो हमको कुछ मिल गया। तब दीमक ने क्या किया? उसने रस्सी को, धनुष की डोरी को काटना प्रारंभ किया। रस्सी को काटना प्रारंभ किया और दीमक ने जब रस्सी को काटा, जैसे ही रस्सी कटी ऐसे ही भयंकर शब्द हुआ। भयंकर शब्द हुआ। भयंकर शब्द होते ही भयानक अंधकार वहां छा गया। सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। क्या हो गया? क्या हो गया? भयानक अंधकार छाया हुआ है। और जब अंधकार छटा तो देवताओं ने देखा भगवान विष्णु की गर्दन कट गई है। भगवान विष्णु का जो शीश है वह वहां है ही नहीं, केवल शरीर पड़ा हुआ है जो है। अब तो देवता हाहाकार करने लगे, हे भगवान ये कौन सी माया है? साक्षात सारे जगत के मालिक, सारे जगत के स्वामी भगवान विष्णु का शीश कट जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ये कैसे हो सकता है? सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद सब देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, अब आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और वेदों से कहा कि तुम भगवती की स्तुति करो, आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा की स्तुति करो। वेदों ने भगवती की स्तुति गाई है। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदे। त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा, धीशी कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। वेदों ने भगवती की आराधना करी है। और जब वेदों ने भगवती की आराधना करी तब साक्षात जगत जननी वहां प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मैया की। भगवती प्रकट हो गई। सब देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे मां, यह दृश्य जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि ये तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, आखिर कैसे हो गया है? भगवती ने कहा ये सब लीला है, ये लीला है। ये सब लीला क्यों हुई? ये लीला भगवती ने कहा एक बार की बात है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी को देख के हंस पड़े। लक्ष्मी जी को देख के हंस पड़े तो लक्ष्मी जी को लगा कि हमको देख के हंस रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो बात है, नहीं हमको देख के हंसते क्यों? उसी क्षण माता लक्ष्मी के भीतर तामसी शक्ति प्रकट हो गई और भगवान नारायण लक्ष्मी जी को देख के हंसे थे और लक्ष्मी जी के भीतर तामसी शक्ति प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, कहा आप जिस मुख से हमको हंस रहे हैं आपका शीश कट जाए।
क्रोध में आके श्राप दे दिया। अच्छा, श्राप क्यों दिया, अब इसका कारण समझ लीजिए। एक राक्षस था, उसका नाम था हयग्रीव। उसका नाम हयग्रीव था। उसका पूरा शरीर जो है मनुष्य का था, उसका शीश जो है वो घोड़े का था। हयग्रीव, उसने भगवती की बड़ी कठोर तपस्या करी। भगवती प्रसन्न हो गई तो वरदान मांग लिया, कहा हम कभी मरे ना। भगवती ने कहा ये नहीं हो सकता, कोई और वरदान मांगो। तो हयग्रीव ने कहा हमें हयग्रीव के सिवा कोई न मार सके। इसका अर्थ हुआ कि हमारे ही जैसा कोई हमको मार पाए, जो हमारे जैसा हो, और जो हमारे जैसा न हो वो हमें कभी न मार पाए। भगवती ने आशीर्वाद तो दे दिया, पर उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता हैरान हो गए कि हयग्रीव जो राक्षस है इसका वध कैसे होगा। तब भगवती ने सोचा कि इस हयग्रीव राक्षस का वध करने के लिए तो भगवान को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ेगा। जब ये हयग्रीव अवतार धारण करेंगे तभी इस राक्षस का वध होगा। इसीलिए लक्ष्मी जी ने जो है यह श्राप दिया कि आपका शीश कट जाए। और फिर आज भगवती ने कहा है अब जो है अश्व का शीश ले आकर के और इनके धड़ पर उसको आरोपित कीजिए, जिससे ये हयग्रीव के रूप में अवतार लेंगे और हयग्रीव राक्षस से युद्ध करके उसका उद्धार करेंगे। बोले हयग्रीव भगवान की। तब भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट होते हैं और उस राक्षस का वध करते हैं। इस प्रकार भगवान ने उस दुष्ट राक्षस का वध किया है और उसका वध करके समस्त देवताओं को भगवान ने प्रसन्न किया है। अब तो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि आपने ये बड़ी अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब हम इसका कारण समझ पाए कि आखिर लक्ष्मी जी के श्राप देने का कारण यह था कि भगवान को हयग्रीव नाम के उस राक्षस का उद्धार करना था। इसीलिए लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, इसीलिए भगवान ने यह सब लीलाएं करी थी। पर अब कृपा करके हमें बताइए कि भगवान ने मधु और कैटभ को कैसे मारा। ये मधु और कैटभ कौन थे? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान नारायण के जो है कान से ही उसके कान के मैल से दो राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। इन्होंने भगवती की आराधना करी, भगवती से अनेक दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिए और उसके बाद इन्होंने ऐसी क्रीड़ा करी, ब्रह्मा जी को कमल आसन पर बैठे देखा तो दोनों राक्षस दौड़ पड़े, बोले बाबा हमारे साथ युद्ध करो। मधु और कैटभ ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम लड़ना भिड़ना नहीं जानते, हम युद्ध नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। मधु कैटभ ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो इस आसन से नीचे उतर जाओ, क्योंकि ये आसन वीरों का आसन है, इस पर या तो हम बैठेंगे या तो युद्ध करो या तो आसन छोड़ के उतर जाओ। अब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु की ओर कि भगवान विष्णु को जगावें तो कुछ काम बने। अब जगाते जगाते ब्रह्मा जी थक गए, पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो जगेंगे नहीं और ये दोनों राक्षस हमें छोड़ेंगे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना करी है, भगवती आदिशक्ति की आराधना करी। भगवती वहां पर प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप चिंता न करें, मैं अपनी योग निद्रा को वापस लेती हूँ, जिससे भगवान विष्णु जाग जाएंगे। और उसी क्षण भगवती ने योग निद्रा को वापस बुला लिया है। भगवान नारायण जग गए हैं, भगवान नारायण जगे हैं और जगने के बाद भगवान विष्णु का मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ है। 5000 वर्ष तक जब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, फिर भी भगवान विष्णु मधु और कैटभ को मार नहीं पाए, क्योंकि भगवती ने आशीर्वाद दिया था कि तुम दोनों की मृत्यु तब होगी जब तुम दोनों चाहोगे। इच्छा मृत्यु दे दी थी भगवती ने कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तो मैं कोई नहीं मार सकता। 5000 साल बीत गए, 5000 साल के बाद भी वो नहीं मरे। तब भगवान विष्णु समझ गए ये भगवती की कोई माया है और मुझे उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री हरि नारायण ने भगवती का ध्यान किया है, भगवती प्रकट हुई हैं। भगवान ने कहा देवी जी कोई उपाय तो बताइए, ये मरेंगे कैसे। तब आदिशक्ति भगवती ने कहा है हे प्रभु आप इनसे युद्ध कीजिए और मैं कोई ना कोई उपाय करूंगी जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। उसी क्षण भगवती प्रकट हो गई।
और प्रकट होकर मुस्कुराते हुए उन राक्षसों की ओर देखने लगे। तब मधु और कैटभ ने सोचा कि अगर आज हमने मांग लिया तो हम तो छोटे हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे। तो उस समय भगवती को देखकर मधु और कैटभ गौरवान मदमत्त हो गए और उन्होंने देवी जी को देखते हुए भगवान विष्णु से कहा, हरि नारायण, आप हमें क्या वरदान दोगे? आप ही जो चाहो हमसे वरदान मांग लो, हम दोनों भाई आपको वरदान देने के लिए तैयार हैं। भगवान विष्णु यही तो चाहते थे कि ये दोनों को भगवती मोहित कर दे। दोनों मोहित हो गए। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम ही वरदान देना चाहते हो तो हमें ये वरदान दे दो कि तुम दोनों की मृत्यु हमारे ही हाथों से हो जाए। अब दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे कि हम तो ठगे गए, अब क्या करें। तो चालाक थे दोनों। उन्होंने कहा, देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। उन्होंने कहा, ठीक है, हमने आपको वरदान दिया, हम दोनों की मृत्यु आपके हाथों हो, लेकिन हमें उस जगह ले जाकर मारिएगा जहां पानी न हो, ऐसी जगह हमें मारिएगा। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम फंस गए हो अपने जाल में। भगवान ने अपने जंघा का विस्तार किया है, इतना विस्तार किया कि पानी दिखाई देना ही बंद हो गया। भगवान ने मधु और कैटभ को जंघे पर पटक दिया। बोले, बताओ कहां दिखाई दे रहा है पानी? मधु कैटभ ने कहा, प्रभु पानी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र से मधु और कैटभ दोनों का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे मैया की जय। इस प्रकार भगवान ने भगवती के निर्देश पर, उनके अनुग्रह से मधु और कैटभ राक्षसों का उद्धार किया। सुंदर सुंदर दिव्यतम कथाएं श्रीमद् देवी भागवत में हैं। आज से तो इस कथा का शुभारंभ हो रहा है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कल से हम लोग ठीक समय से, ठीक जो है 4 बजे से कथा का शुभारंभ कर देंगे। तो आप लोग ठीक समय से कल से आवेंगे। कथा को हम लोग 7 दिनों तक विधि विधान से भगवती के अनुग्रह से प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए एक बार हम सब मिलकर के माता को प्रणाम करें भाव के साथ, और उनको प्रणाम करने के बाद फिर आज वाणी को विश्राम देंगे, आरती करेंगे। सभी लोग भाव के साथ मिलकर के भगवती को प्रणाम करेंगे। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। पर्वत है पीला, मैया की लीला, देखो पर्वत है नीला, गरजे शेर छबीला, रंग जिसका है पीला, गरजे शेर छबीला, रंग जिसका है पीला, रंगीला। अपनी चढ़ाइया माँ तेरी अलाइया, कठिन चढ़ाइया माँ तेरे अलाइया, यहाँ पे मैया की निशानियाँ। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबान। जरा ताली बजा के गाइए। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो।
कष्टों को हरती मैया मंगल है करती। ओ कष्टों को हरती मैया मंगल है करती। ओ कष्टों को हरती मैया मंगल है करती। कष्टों को हरती मैया मंगल है करती। मेरी शेरों वाली का दुनिया पानी है वर्दी। मेरी शेरों वाली का दुनिया पानी है वर्दी। दुख हरदी अजब नजारे माता के द्वारे। अजब नजारे माता के द्वारे। और रुत मस्तानियाँ सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। चलो दर्शन पालो चले के करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। एक बार मेरे साथ सब लोग आइए दोनों हाथ उठाकर। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। चलो दर्शन वालो चल के करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। करती मेहरबानियाँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ। 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 शेरा वाली माँ लाटा वाली माँ जोता वाली माँ लाटा वाली माँ। बोले सच्चे दरबार की जय। सभी श्रद्धालु भक्त अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं। मां भगवती की दिव्य आरती का दर्शन करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो वजायत श्रोत्रान्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन तेरा मंदिर आंखें तेरा बाती। होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती। होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती हो मैया आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती। जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मी गौरी तू अपने आप है चौरी। तेरी कीमत तू ही जाने तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे
मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती मैया आरती, ओ शेरा वाली माँ तेरी आरती, हो जोता वाली माँ तेरी आरती, हे गुणवंती सतवंती, हे पदवंती रसवंती, हे गुणवंती सतवंती, हे पदवंती रसवंती, मेरी सुनना एक ही विनती, तेरा चोला रंग बसंती, मेरी सुनना एक ही विनती, तेरा चोला रंग बसंती, हे दुख वंदन सुखदाती, हम सुख देना दिन राती, हे दुख वंदन सुखदाती, हम सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, यूं मांगी मुरादे पाए, जो तेरी महिमा गाए, यूं मांगी मुरादे पाए, हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, हो शेरा वाली माँ तेरी आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती, हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दो ऐसी भक्ति, हे जगजननी महामाया, है तू ही धूप और छाया, तू अजर अमर अविनाशी, तू अनंत पूर्णवासी, सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे, सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे, तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारी, मन तेरा मंदिर, आगे तेरा बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, हो तेरा वाली माँ तेरी आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती, तेरा वाली माँ तेरी आरती, हो लटा वाली माँ तेरी आरती, तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दितम्।